हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल जी टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिका कार्ड कि कौन सी आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, सरप्राइज़ और इवेंट्स होने वाले हैं जो आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहे लेकिन बहुत जल्द आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ये एक सरप्राइज़ है डिवाइन टाइमिंग का आपके लिए कि आपकी लाइफ में कौन से डोर्स, कौन सी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से गिफ्ट्स, कौन से सरप्राइजेज आपको मिलने वाले हैं, कौन से ऐसे इवेंट आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। ठीक है, और आप बहुत खुश हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपने अपने लाइफ डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से अपने पाइल को चूज़ करना है। 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से चूज़ करना है और आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी चैनल पर रीडिंग अपलोड हो आप कोई रीडिंग मिस ना कर सको। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1 जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि इस टी लीफ पे क्या है। वी हैव क्रैक्ड कप, डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत परेशान हो अपनी लाइफ को लेके। आपको लगता है कि लाइफ में आपकी विशेस पूरी नहीं हो रही हैं, आपके ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं, आपको जो चाहिए वो पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है, या आप कुछ करना चाहते थे वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है, या आपको कुछ चाहिए था वो नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई ज़रूर ऐसी विश है आपकी जो पूरी नहीं हुई है जिसकी वजह से आप इस वक्त डिससेटिस्फाइड हो। लेकिन देखते हैं हमारे पास क्या है। वी हैव द वेज सीक्रेट एडमायरर। आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपको ये रियलाइज़ होगा कि कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, आपको कोई सीक्रेटली लाइक करता है या पसंद करता है या एडमायर करता है आपके वर्क को, आप जो भी वर्क करते हो। वी हैव टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। या मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली किसी न किसी तरह फ़न पार्टी पे जाने वाले हो, कोई इवेंट होने वाला है डेफिनेटली। ये सेलिब्रेशन वाला इवेंट है जहाँ पे पार्टी, ड्रिंक, कोई होटल, रेस्टोरेंट्स, कोई सेरेमनी हो सकती है जिसको आप अटेंड करोगे। वी हैव द यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन। तो हो सकता है आप किसी यंगर मैन से डील कर रहे हो, और जब यंगर मैन आता है तो ऑब्वियसली इट्स ये यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे बताता है कि आप, हो सकता है ये इंसान इमेच्योर है इतना, या आप खुद यंगर मैन हो, अभी खुद इमेच्योर हो, टीनेजर हो, आपकी मेच्योरिटी का लेवल नहीं हुआ है अभी, तो हो सकता है। तो ये काफ़ी जज्बाती इस वक्त सिचुएशन है आपकी। लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपको लाइक करता है। हो सकता है ये इंसान आपसे एज में छोटा हो। ठीक है, नाउ वी हैव द डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। आपका कोई फ्रेंड भी है जो आपको बहुत जल्द एक अच्छी एडवाइस देगा, आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे हो सकता है कि आप कोई पेट भी, आप डॉग रखो। ठीक है, अडॉप्ट करो कोई पेट को, डॉग को। वी हैव अ फॉरेस्ट, मिडल, अनक्लियर थिंकिंग। या आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा अनक्लियर थिंकिंग में, बिकॉज जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको मिल नहीं रही है, तो उसकी वजह से आपकी मिडल थिंकिंग है, मतलब आपको सही तरीके से समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो ये फ्रेंड आपकी एडवाइस ले सकता है, या आपको एडवाइस लेनी चाहिए इस फ्रेंड की तरफ। इस फ्रेंड जिस पे आप ट्रस्ट करते हो उसकी तरफ जाना चाहिए ताकि वो इंसान आपको अच्छा सा गाइड कर सके, या ये इंसान आपको इस सिचुएशन में गाइड करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है जो इंसान आपको, आपका फ्रेंड हो के आपको गाइड करेगा कि क्या करना चाहिए आपको। ये कोई भी जो फ्रेंड की तरह हो सकता है आपकी, लेकिन यहाँ पे एक सीक्रेट एडमायरर भी है और ये फ्रेंड भी हो सकता है आपका। नाउ वी हैव द वी, विक्ट्री इन सम एंडेवर। तो आपको किसी चीज़ में विक्ट्री भी मिलेगी, और ये वी नज़र आ रहा है। वी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है या लेटर हो सकता है आपके लिए। और यहाँ पे मुझे एरीज़ का साइन नज़र आ रहा है, या तो आप एरीज़ हो सकते हो या एरीज़ के साथ डील कर रहे हो। और अगर ये एरीज़ यंग मैन है तो डेफिनेटली हो सकता है इस इंसान की वजह से आप काफ़ी परेशान हो। ठीक है, ये आपका छोटा भाई भी हो सकता है, छोटा यू नो आई डोंट नो फ्रेंड भी हो सकता है कोई। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक है, रोमांटिक भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अब मज़ीद देखते हैं कि आपके लिए क्या है। वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। या आपके फाइनेंसेस डेफिनेटली स्टेबल होंगे, या कोई आपको फाइनेंशियली एक गाइड कर सकता है, आपको एडवाइस कर सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। किसी चीज़ में सक्सेस भी मिल सकती है आपको। एंड वी हैव द जस्टिस कार्ड। तो या मुझे लग रहा है कि काफ़ी जस्टिस से यहाँ पे लिब्रा हो सकता है, किसी के साथ आप लिब्रा के साथ डील कर रहे हो। आप लिब्रा और एरीज का कपल भी हो सकते हो। यहाँ पे अर्थ साइन है तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए ये लीगल मैटर है, ये लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हैं यहाँ पे, तो उसमें शायद आपको डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपका काफ़ी पैसा लग रहा है उसमें, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई केस हो सकता है जिसको आप विन करना चाहते हो। तो डेफिनेटली आपकी फेवर में होगा, लेकिन जस्टिस हमेशा डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। तो कुछ चीज़ें डिले हैं लेकिन बैलेंस ज़रूरी है यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए फाइनेंसिस से रिलेटेड ये एक एडवाइस हो सकती है जो आपका फ्रेंड आपको देगा, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी एडवाइस देंगे आपको। ठीक है, फाइनेंशियली आपको स्टेबल करने के लिए। कुछ लोगों के लिए जॉब की ऑफ़र भी आ सकती है, जो आपको एक परमानेंट, एक फाइनेंशियली एक अच्छी स्टेबल जॉब मिल जाएगी, या वर्क मिल जाएगा, या एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। कुछ लोगों के लिए ये लॉ की डिग्री हो सकती है,
ठीक है, या आप लॉ में जाना चाहते हो, ठीक है, कोई आपको अच्छी एडवाइस देगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, या यहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। अब मज़ीद देख लेती हूँ मैं इन वाले ऑरिकल से कि आपके लिए क्या नेक्स्ट होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ एंड सरप्राइज़ है। आपको कोई शादी का प्रपोजल भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे है कोई शादी के बारे में सोच रहा है आपसे। अगर आप सिंगल हो तो ये यंग मैन हो सकता है, आपका सीक्रेट एडमायरर है, आपको पसंद करता है। वर्क वाली जगह हो सकती है, एजुकेशन वाली जगह है, ये इंसान कोर्ट में काम करता है, शायद लायर हो सकता है, ठीक है, आपका बॉस भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या आप इस इंसान के बॉस हो। वी हैव द एलिमेंट ऑफ एयर, या डेफिनेटली एयर साइन, इंटेलेक्चुअल, आइडियलिस्टिक, कम्युनिकेटिव, क्यूरियस, एडेंटिव। तो एयर साइन आपकी लाइफ में एंटर होगा, या आप खुद एयर साइन हो, ठीक है, या एयर साइन आपकी लाइफ में आपको अच्छी तरह से गाइडेंस दे सकता है। कुछ लोग ये काफ़ी थिंकिंग का मामला है, जैसे मैंने कहा आपको समझ नहीं आ रही, एडवाइस बहुत ज़रूरी है किसी से लेना। और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिलेगी इस पार्टनर के बारे में या आपकी अपनी सिचुएशन के बारे में, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी आपके लिए कि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। द नेक्स्ट वी हैव द एंकर, या आपकी एज 35 हो सकती है या इस इंसान की। वी हैव एंकर, स्टेबल, इंड्योरिंग, सॉलिड, स्टेडी, रिस्ट्रेन, सिक्योर, लॉन्ग लास्टिंग, परसिस्टेंस, एडवांटेज एंड फोर्टिट्यूड। तो कुछ चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबल होने वाली है, ठीक है, डेफिनेटली मैंने आपको बोला था, या तो आपको स्टेबल जॉब मिलने वाली है, या आपका रिलेशनशिप स्टेबल होने वाला है इस एयर साइन के साथ या इस यंगर एरीज के साथ, जो आपका सीक्रेट एडमायरर है, या सीक्रेट एडमायरर के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, वर्क करते हो आप उसके साथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सॉलिड चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं, वर्क के लिहाज से, जॉब के लिहाज से, आपको किसी चीज़ में सक्सेस भी मिल सकती है या मिलेगी, थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। ये एयर साइन आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकता है या गाइड कर सकता है, या आप इस वक्त काफ़ी कोल्ड और काफ़ी आइडियलिस्टिक तरीके से सोच रहे हो, या आप काफ़ी ड्रेन हो, डिटैच हो, ठीक है। ये सजिटेरियस भी हो सकता है आपकी लाइफ में, क्योंकि इट्स लुक लाइक एंकर, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में सॉलिड होंगी, आपको सॉलिड तरीके से सोचना चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग से सोचना चाहिए, ना कि आप इतने परेशान हो जो कि ये सब कुछ हो गया, ठीक है। चीज़ें चेंज होती हैं लाइफ में, डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है, तो आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलेगी। कम्युनिकेशन भी आ सकता है किसी की तरफ से, कोई सॉलिड ऑफ़र भी आ सकती है वर्क की, जॉब की एंड रोमांस की। कोई सीक्रेट एडमायरर आपसे कांटेक्ट भी करेगा अगर वो आपको लाइक करता है तो। और कुछ लोगों के लिए अभी मज़ीद थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत है। तो ये आपकी रीडिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है, देखते हैं कि आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नया न्यू इवेंट, कोई ब्लेसिंग, कोई गिफ्ट, सरप्राइज़ या कोई चेंज। वी हैव अ फॉरेस्ट, मिडल, अनक्लियर थिंकिंग। तो हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके अनक्लियर थिंकिंग है, आपको समझ नहीं आ रही है कि आपकी लाइफ में ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कब ये चीज़ें ठीक होगी आपकी लाइफ में, कब आपकी लाइफ ठीक होगी। किसी चीज़ में आप स्टक भी हो सकते हो इस वक्त, ठीक है, उसमें डेफिनेटली आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। वी हैव अ डार्क वुमेन, हो सकता है आप किसी डार्क वुमेन के साथ डील कर रहे हो, या इस डार्क वुमेन को लेके आपको कोई टेंशन है, परेशानी है, आप क्लियर नहीं हो इसको लेके, इस डार्क वुमेन को लेके, या आप ये खुद डार्क वुमेन हो सकती हो, ठीक है, या आपका किसी वुमेन के साथ डील करना पड़ेगा। ये डार्क वुमेन आपकी लाइफ में एंटर होगी, आपको कुछ गाइडेंस देगी शायद। वी हैव अ टाइगर, डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, या हो सकता है आप कुछ रिस्की करने वाले हो, कुछ नया डिसाइड करने वाले हो, एक्शन लेने वाले हो, या ये औरत आपके खिलाफ कोई एक्शन लेगी या आपके लिए कुछ एक्शन लेगी। कैरियर, नहीं, ये कैरियर की बात हो रही है, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कैरियर में इंप्रूवमेंट होने वाली है, लेकिन यहाँ पे रिस्क लेने वाली बात है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा विद दिस टाइगर। इस कैरियर में लेके, इस कैरियर की अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए। तो ये काफ़ी रिस्की डिसीजन होगा आपका, और मुझे लगता है कि ये औरत आपको ऑफ़र करेगी विद द डार्क वुमेन, या इस डार्क वुमेन की तरफ आप अप्रोच करोगे एडवाइस के लिए, लेकिन आपको शायद क्लैरिटी नहीं होगी, आपको समझ नहीं आएगी कि आप इस इंसान की ऑफ़र को एक्सेप्ट करो या ना करो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये डेफिनेटली कैरियर की अपॉर्चुनिटी है, किसी के साथ कोलैबोरेशन है, वर्क है, प्रोजेक्ट है। नाउ वी हैव द बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। ये चेंज बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप हो सकता है बटरफ्लाइज देख रहे हो, आपका स्पिरिट टाइगर हो सकता है, टाइगर स्पिरिट। तो आपको डेफिनेटली ब्रेव बनना है और करेजियस बनना है और रिस्क लेना है। रिस्क नहीं लोगे तो ये चीज़ आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ये चेंज नहीं आएगा कैरियर में, सक्सेस में। कुछ चीज़ें एक्सपैंड भी करनी है, शायद आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़े जो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगी। वी हैव द हेस्टेड, कर्मा, यू विल रीप व्हाट यू हैव सोन, या काफ़ी कार्मिक चीज़ें होने वाली हैं आपकी लाइफ में, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अनडिसाइडेड हैं, डेस्टिनी है, और आप इन चीज़ों को रोक नहीं सकते हो। ये चीज़ें ज़रूर होंगी, लेकिन आपको करेज और स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है यहाँ पे। ये चेंज आपकी लाइफ में आएगा। दैन वी हैव द एक्स, फोर्स वर्किंग अगेंस्ट यू। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये औरत आपके अगेंस्ट वर्क कर रही है, वो नहीं चाहती कि आप सक्सेसफुल हो। ये औरत कोई भी हो सकती है, आपकी फैमिली मेम्बर, राइवल, जहाँ पे आप वर्क करते हो, इस इंसान की ईवल आय है आप पे, ये इंसान कट करना चाहती है ये औरत आपको,
ये कट करना चाहती है, ये चाहती है कि आप सक्सेसफुल ना हो सको, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा कुछ चीज़ें। या ये औरत आपको शायद वर्क की ऑफ़र करे, लेकिन आपके लिए ऑब्स्टिकल हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इस औरत पे। आप में से काफ़ी सारे लोग अगर थर्ड पार्टी में हो, किसी के साथ डील कर रहे हो, तो ये उस पर्सन की बीवी या उस पर्सन के साथ, वो जिसके साथ भी डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप में है, वो औरत आपको देख रही है और वो डेफिनेटली आपके खिलाफ बातें कर रही है, चाहती है कि आप कट हो जाओ। ये वर्क वाली जगह भी हो सकती है, ठीक है। ये जो भी फीमेल है, डार्क वुमेन, ये चाहती है कि आपकी ये जॉब ख़त्म हो जाए, आपका ये कैरियर ख़त्म हो जाए। ये डेफिनेटली आपके पीछे है, लेकिन ये कर्मा है आपका। आपको डेफिनेटली, जो अगर आपकी इंटेंशंस ठीक हैं तो ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेट मी सी मोर कार्ड्स। मई में कुछ होगा, या मई का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आल्सो हैव द शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। या मुझे लगता है कि कोई ऐसा र्यूमर आपके खिलाफ फैलेगा वर्क वाली जगह पे या जॉब पे या कहीं पे भी, जो भी आप करते हो, ये औरत फैलाएगी आपके खिलाफ, जो भी है ये, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने को डिफेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फोर्स आपके अगेंस्ट ये वर्क करेगी। ये चाहती है कि आपका कैरियर ठप हो जाए, ख़त्म हो जाए। या ये चाहती है कि आपको ये जॉब ना मिले, सक्सेस ना मिले। ये ईवल आई भी हो सकती है, ठीक है। और विद दिस टाइगर आपको डेफिनेटली रिस्क लेना पड़ेगा कैरियर के मामले में, अगर आपको चेंज चाहिए। और ये औरत बिल्कुल भी, और बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हो यहाँ पे प्योर है, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस। ये डेफिनेटली फाइनेंसेस से रिलेटेड है। जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, इस औरत की नज़र उसी चीज़ पे है, आपके पैसे, आपके प्रॉपर्टी, आपके कैरियर, आपके सक्सेस पे, आपके घर पे, ठीक है। प्रॉपर्टी पैसे से रिलेटेड है, आपको डेफिनेटली डिफेंड करना पड़ेगा, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस डार्क वुमेन औरत से। ये डार्क वुमेन है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मज़ीद आपकी लाइफ में क्या होगा। वी हैव अ पेज ऑफ कप, या डेफिनेटली कोई ऑफर आने वाली है। एम्परर, ओके। या ये आपका बॉस भी हो सकता है विद अ 5 ऑफ सोर्ड्स। या डेफिनेटली ये वर्क वाली जगह है जहाँ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, काफ़ी फोर्सेस अगेंस्ट हैं आपके। ये ऑफ़र आपको मई में आई थी या मई में आएगी, ठीक है। नाउ वी हैव द एम्परर, एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, कोई भी फिक्स साइन, और यहाँ पे पेज ऑफ कप है। तो कितना फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में, एक यंग है और एक कितना मैच्योर और वाइज है। तो हो सकता है आपको किसी की तरफ से ऑफ़र आए, और या ये आपका बॉस भी है जो आपको किसी तरह का कोई ऑफ़र कर सकता है, लव की, रोमांस की, या किसी तरह का प्रोजेक्ट है, प्रपोज़ल है। या आपका बॉस है या आपका सीनियर पर्सन है, ठीक है। और ये कोई इंसान आपकी तरफ अप्रोच भी कर सकता है प्रपोज़ल की तरफ। या ये इंसान डेफिनेटली अथॉरिटी फिगर है, लीडर है, मैच्योर है, वाइज है, नॉलेजेबल है, ठीक है। बॉस हो सकता है किसी न किसी तरह भी, आपकी कैरियर फील्ड से रिलेटेड है ये इंसान, ठीक है। और विद द पेज ऑफ कप ये इंसान आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र करेगा या रोमांस की ऑफ़र करेगा, या आपका डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकता है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो, ठीक है। ये आपको ऑफ़र करेगा, प्रपोज़ करेगा, और ये औरत रोकेगी। ये जो भी औरत है, इनकी वाइफ हो सकती है या इनकी मदर हो सकती है, या इस इंसान की गर्लफ्रेंड हो सकती है जो रोकेगी। वो नहीं चाहती कि ये इंसान आपको प्रपोज़ करे, आपको ऑफ़र करे। लेकिन अगर ये वर्क वाली जगह है, आपका बॉस आपको प्रमोट करना चाहता है, आपको जैसे गिफ्ट देना चाहता है, या आपकी सैलरी को इंक्रीज़ करना चाहता है, ये औरत रोकेगी। फिर वही बात हो गई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फसाद है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। और कुछ लोगों के लिए ये प्रपोज़ल आपकी फैमिली की तरफ से भी आ सकता है, मतलब जो आपके पेरेंट्स वाली साइड है ना, फादर वाली साइड, उधर से प्रपोज़ल आ सकता है ये, एंड यू विल बी शॉक, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी शायद फादर है, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे है। आपको ये किसी तरह की वर्क की ऑफ़र भी आ सकती है। ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, ठीक है। ये आपको एक वर्क की ऑफ़र मतलब आ सकती है, इस इंसान की, इस औरत की तरफ से भी आ सकती है, ठीक है। इस औरत की तरफ से भी ये वर्क की ऑफ़र आ सकती है। वो खुद एक बॉस हो सकती है शायद इस कंपनी में या इस वर्क में, ये ऑफ़र आपको करना चाहती है। लेकिन डेफिनेटली इस औरत की इंटेंशंस, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। ये जो चीज़ भी है, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट भी करना है और रिस्क भी लेना है। अगर ये लव की ऑफ़र है, ये इंसान आपको लव की ऑफ़र करना चाहता है, तो बी केयरफुल। डेफिनेटली इस आदमी के पीछे, इस इंसान के पीछे डेफिनेटली एक औरत है जो नहीं चाहती कि ये इंसान आपको प्रपोज़ करे, या आपसे लव करे, या आपको रोमांस करे आपके साथ, या आपको डेट करे। ये नहीं चाहती औरत, जो भी है ये। बी केयरफुल, ओके, बी केयरफुल। और अगर आप ऑलरेडी डील कर रहे हो तो आपको पता है ये कौन है। तो ये इंसान आपको मैसेज करेगा, डेफिनेटली ये इंसान आपको मैसेज करेगा, आपसे बात करना चाहता है, वर्क करना चाहता है आपके साथ, या आपको डेट करना चाहता है, अगर लव की बात मैं करूँ तो। देन वी हैव दिस गाया, मदर अर्थ। या तो मुझे लगता है आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, ठीक है, और अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी
जो है वो गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन हासिल है। यू आर डेफिनेटली गाइडेड, आपको ऑलरेडी प्रोटेक्शन हासिल है। तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, डिफेंड करो। मुझे लगता है आप लोग स्पिरिचुअल हो, हीलर हो, लाइट वर्कर हो, इम्पाथ हो, किसी न किसी तरह के गुरु हो, मेंटोर हो, योगा मास्टर हो, ठीक है। आप इस तरह की जॉब करते हो और आपको डेफिनेटली ये ऑफर आने वाली है, या तो ये रोमांटिक है या जॉब की ऑफर है, कैरियर की। लेकिन ये औरत नहीं चाहती कि आपको ये चीज़ मिले। नाउ लेट्स सी। मुझे लगता है आप काफ़ी पीसफुल हो। द नेक्स्ट इज़ द मर्करी, मैसेजेस ऑफ द गॉड। या डेफिनेटली ये इंसान आपको मैसेज कर, ओ माय गॉड, आपको डेफिनेटली कम्युनिकेशन मिलेगा गाइस। लुक एट दिस, अनदर वुमन, और यहाँ पे डार्क वुमन ऑलरेडी आ चुकी है। ये वुमन औरत नहीं चाहती कि आपको ये ऑफ़र मिले। ये औरत आपके पीछे है, या ये औरत हो सकती है आपको मैसेज करे, ठीक है। अगर ये जॉब की ऑफ़र है तो ये औरत आपके साथ वर्क करना चाहती है, आपको ऑफ़र करेगी, ठीक है। कोई बिजनेस डील करना चाहती है आपके साथ, और आपको लेना चाहिए, करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ये रोमांटिक ऑफर है तो प्लीज़ बी केयरफुल। ये औरत नहीं चाहती कि आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आए। या तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये मदर भी हो सकती है इस इंसान की, वो नहीं चाहती कि ये इंसान आपको प्रपोज करे या आपके साथ रिलेशनशिप में आए या आपको डेट करे, ठीक है। नाउ वी हैव द मर्करी। डेफिनेटली ये मर्करी हमें पता है कम्युनिकेशन होता है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपको मिलेगा इस पार्टनर की तरफ से। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, ये जो चीज़ भी होने वाली। 2 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, या 24 या 42, ठीक है। 2, 4, 6 नंबर है। डेफिनेटली 6 इज़ द नंबर ऑफ हार्मनी, बैलेंस। तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है, लेकिन ये औरत आपके पीछे है या नहीं चाहती, इस आदमी के पीछे है। बी केयरफुल, ओके। यहाँ पे ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है कि काफ़ी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करें और आपकी मैनिफेस्टेशन आपके सामने नज़र आएगी। ये प्रपोजल है, ऑफर है, वर्क की, जॉब की, रोमांस की, कैरियर की, लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट। और यहाँ पे मरकरी है, तो ये जेमिनी या विर्गो भी हो सकते हैं, ठीक है, जो ऑफर करे, या वाटर साइन या अर्थ साइन। आप में से 2 लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, डेफिनेटली रिस्क तो लेना पड़ेगा। एक चीज़ यहाँ पे बोल रही है कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में चेंज चाहिए, तो चाहे वो इस ऑफर पे रिस्क लेना है, अगर ये रोमांटिक है या ये आपका कैरियर का ऑफर है, जो भी है, लेकिन आपको प्रोटेक्ट ज़रूर करना है अपने आप को। और मुझे लगता है आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, लेकिन ये इंसान आपके पीछे या आपको कट करना चाहता है, ये लड़की, ये औरत, ये वुमन, ओके। सो ये आपकी रीडिंग है, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। हेलो पाइल नंबर 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आपको क्या नेक्स्ट आपकी लाइफ में इवेंट होने वाला है, चेंज आने वाला है, गुड न्यूज़, सरप्राइज या गिफ्ट मिलने वाला है आपको। डॉग बार्किंग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। आपको कोई एडवाइस कर सकता है एज अ फ्रेंड, ठीक है, या आपकी तरफ कोई आएगा, आपका कोई फ्रेंड आएगा आपसे एडवाइस लेने, तो आपने उनको गाइड करना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आप हो, आपको किसी की एडवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, और ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, जो आपने लेनी है, करनी है। सो वी हैव द एंजल, यहाँ पे है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्ट। मुझे लगता है आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने आप को ईवल आई से बचाने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कुछ लोगों की नज़र है आप पे, एंड वी हैव दिस प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो एंजल्स की तरफ से। आपको पता है कि ये कौन है जो इंसान आपके पीछे है, तो आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को, अपने घर को, अपने एरिया को, अपने प्लेस को, और अपने आप को, खुद को भी। देन वी हैव द डायमंड, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रेशियस गिफ्ट। ओ माय गॉड, लगता है कोई आपको गिफ्ट देने वाला है, और इस फ्रेंड की तरफ से गिफ्ट मिल सकता है, या आप इस फ्रेंड की तरफ जाओगे एडवाइस के लिए कि मैं क्या करूँ। डायमंड रिंग भी मिल सकती है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, कोई आपको प्रपोज भी कर सकता है। बाय द वे वी हैव द कप, या यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। कुछ लोगों के लिए ये वैलिड क्रिटिसिज्म है जो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है। ये किसी तरह की ऑफर भी हो सकती है आपके वर्क को लेके, अगर आप इस तरह किसी स्पिरिचुअल फील्ड में हो, तो ये डेफिनेटली आपको इंसान ऑफ़र कर सकता है प्रेशियस गिफ्ट, कोई गिफ्ट देना चाहता है आपको, अगर आप इस तरह की फील्ड में हो तो। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, या ये इंसान आपका फ्रेंड बनना चाहता है। कुछ क्रिटिसिज्म भी होगा आपकी वर्क वाली जगह पे, आपने एक्सेप्ट करना है। वी हैव अ क्ला, बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क। मुझे लगता है इस वक्त टाइम नहीं है कि आप रिस्क ले सको, ठीक है, या किसी मैटर में भी रिस्क नहीं लेना। एडवाइस बहुत ज़रूरी है, किसी से एडवाइस कर लें, किसी से मशवरा कर लें, जो भी करना है आपने। वी हैव द स्टार्क, न्यूज़ ऑफ अ बर्थ, अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। या डेफिनेटली आपको न्यू बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिस्क नहीं लेना है, किसी से मशवरा करें। और मुझे लगता है कि ये प्रपोजल है, कोई ऑफ़र है, कोई प्रोजेक्ट है जिसको आपने एक्सेप्ट करना है, कोई गिफ्ट है जो आपके साथ वर्क करना चाहता है। इट्स अ ब्लेसिंग, ओके। नाउ वी हैव द कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विनफुल। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, और मुझे ये कैरियर में नज़र आ रही हैं ज़्यादातर,
कैरियर से रिलेटेड है, अब जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपकी सक्सेस की अपॉर्चुनिटीज़, लोगों के साथ वर्क करने की हैं। लेकिन ये ऐसा वर्क है जिसमें वी आल्सो हैव द वेल्थ। वाओ, या गाइज, इट्स ऑल अबाउट मनी। ओके, आपकी लाइफ में डेफिनेटली लॉटरी निकलने वाली है। आपको पैसे पे फोकस करना चाहिए, कैरियर पे, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी आने वाली हैं। और डेफिनेटली आपका फोकस जो है वो वेल्थ पे होगा, आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी, मनी इंक्रीज़ होगा, गुड लक आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक है, ठीक है। लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। हो सकता है लोगों की नज़र आपके पैसे पे है, लोगों की नज़र आपकी सक्सेस पे है, तो वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह कमा रही हो, हमें भी बताओ। वी हैव अ कैंडल, यू विल बी शोन द वे। या यहाँ पे भी कैंडल है, यहाँ पे भी कैंडल है। आपको डेफिनेटली कोई कैंडल स्पेल करना चाहिए। यहाँ पे है डॉग, अनदर डॉग, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। या मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में अब न्यू कम्युनिटी स्टार्ट होने वाली है, कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू वर्क, कोई ऐसी जगह पे आप जाओगे जहाँ पे न्यू फ्रेंड्स आपके बनेंगे। तो आपको डेफिनेटली ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए। ये लोग आपके फ्रेंड्स बनना चाहते हैं या आपके करीब आना चाहते हैं, जो भी आपका वर्क है। लेकिन यहाँ पे कैंडल भी है, ठीक है। आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएगा, खुद ही आपका ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सी चीज़ आपके लिए ठीक है, किस तरह प्रोटेक्ट करना है, किस तरफ जाना है, किस तरह अपनी वेल्थ बनानी है, किस तरह सक्सेस पानी है, आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रोटेक्शन की बहुत यहाँ पे बात की जा रही है, बार बार अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें, और अपनी सक्सेस को भी, अपनी वेल्थ को भी, अपनी अपनी अपने आप को भी, अपनी हेल्थ को भी आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी मज़ीद क्या है यहाँ पे। या वी हैव अ पेज ऑफ सोर्ड। डेफिनेटली मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों की नज़र है आप पे, काफ़ी सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप है, बातें चल रही हैं टाउन में, फैमिली में, या आप एक गॉसिप का रीज़न हो, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं या करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको क्रिटिसिज्म करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन आपने एक्सेप्ट करना है उस चीज़ को, अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, इट्स ओके। या 9 ऑफ वांड्स, आपको डिफेंड करने की ज़रूरत है अपने आप को यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पावरफुल मैनिफेस्टर हो, आप डेफिनेटली किसी न किसी स्पिरिचुअलिटी फील्ड से रिलेटेड हो, इसलिए लोगों की नज़र आप पे है। ये फायर साइन हो सकता है, ये एयर साइन है जो आपको आप पे नज़र रखे हुए है, कोई आपको स्पाई भी कर रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। विद दिस ए पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है या आपके बारे में स्प्रेड कर सकता है ये र्यूमर्स, ये गॉसिप्स, ठीक है। ये इंसान आपका हेटर भी हो सकता है, जेलस भी हो सकता है विद द 9 ऑफ वांड्स, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग क्यूरियस हैं आपको लेके, जान के, डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग आपको जानना चाहते हैं कि आप क्या हो, ये मैजिक आपके पास कहाँ से है। हो सकता है आपके पास मैजिकल स्किल्स हैं, या आपको पता है आपके पास कोई टैलेंट है, और ये लोग आपके इस टैलेंट के पीछे हैं, देखना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, सीक्रेट जानना चाहते हैं आपके, ताकि फिर उन सीक्रेट को फैला दें और आपकी आपकी बेइज्जती हो, आपके ऊपर क्रिटिसाइज़ हो। ये वो लोग हैं। तो काफ़ी ईवल आए हैं आपके ऊपर, आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है अपने आप को। कैंडल से प्रोटेक्ट कीजिए, या कैंडल कोई स्पेल कीजिए ताकि आप अपने आप को क्लियर कर सको, ऑरा को मैनिफेस्ट भी कर सकते हो आप कैंडल से। मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है। नाउ वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप पे कोई स्पाई कर रहा है, और ये इंसान काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं इस इंसान को, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है लेकिन करेगा नहीं। इंसान काफ़ी डिफेंसिव है आपको लेके, ठीक है। ये इंसान आपकी नीयत जानना चाहता है, ये इंसान जानना चाहता है आपके बारे में मज़ीद कि आप क्या हो, कैसे हो। कोई आपसे बात भी करने में इंटरेस्टेड है, मुझे लगता है आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या ये आपको ऑफ़र भी आ सकती है, कोई आपके साथ वर्क करना चाहता है। मैंने जैसे कहा, अगर आप किसी न किसी भी पब्लिक आई में हो, या किसी तरह किसी जैसे ऑनलाइन काम करते हो फील्ड में हो, तो ये काफ़ी सारे लोग आपके साथ वर्क करना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, वी हैव द ब्रूम, या नंबर 11 कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रिमूव अनवांटेड स्टफ़, या आपको डेफिनेटली क्लीन अप करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की नज़र है आप पे। ये पास वाला रिलेशनशिप भी है जिसको आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, रिमूव करने की ज़रूरत है, या ऐसे लोगों को लाइफ से निकालिए जो आपके लिए ठीक नहीं है। या आप इस वक्त इस एनर्जी में हो, और काफ़ी सारे लोग आपको क्लियर करना चाहिए नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ से। या वी हैव द वाटरफॉल, 34 आपकी एज हो सकती है, ये इस इंसान की 34 एज हो सकती है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वाटरफॉल, ओवरफ्लोइंग अबंडेंस टेयर्स ऑफ सॉरो और जॉय। या मैंने क्या बोला था, आपकी लाइफ में ये हारमोनी और बैलेंस है, और ये लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या कुछ चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में होने वाली हैं जो आपको काफ़ी इमोशनल कर देंगी, सेंसिटिव कर देंगी। या ये ऑफ़र आ सकती है, या ये जो आपको सक्सेस मिलने वाली है, या ये जो गिफ्ट आपको मिलने वाला है, तो आप काफ़ी इमोशनल हो जाओगे, सेंसिटिव हो जाओगे। प्रपोजल भी हो सकता है विद द डायमंड कार्ड, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी ज़रूर है जो आपको रिलीज़ करनी है, पास्ट वाली, या कोई ऐसे लोग जो आपके पीछे हैं, नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। फुलफिलमेंट है, कुछ चीज़ आपकी डिज़ायर्स पूरी होने वाली हैं, आपकी लाइफ अब फाइनली फ्लो में जाने वाली है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फील होगा। कुछ इमोशनल चीज़ें भी हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, टॉक्सिक चीज़ें, और शायद ये वही इंसान है जो आप पे नज़र रखे हुए है, ठीक है।
आपको अपनी सक्सेस पे फोकस करना है, अपनी वेल्थ पे फोकस करना है ये, लेकिन ये इंसान आप पे फोकस है ना। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ अर्थ, या ये फाइनली मैं बोल रही थी, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, किंग ऑफ अर्थ कैप्रिकॉन है यहाँ पे, कार्डिनल साइन, ठीक है। ये कोई अर्थ साइन हो सकता है, स्पेशली कैप्रिकॉन जिसकी नज़र आप पे है, या ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, ठीक है। और अब ये मुझे आदमी नज़र आ रहा है, मेल नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो ये कोई प्रपोजल भी है, कोई इंसान आपको देना चाहता है, लेकिन ये इंसान आपसे मज़ीद जानने की कोशिश, मतलब इस इंसान की नज़र आप पे है, आपका कोई भी सोशल सर्कल है या जहाँ पे भी आप वर्क करते हो, इस इंसान की नज़र आप पे है। या आपका फ्रेंड भी हो सकता है कैप्रिकॉन, जो आपको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है, एक अच्छा मशवरा दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये वो इंसान है, वो ज़्यादातर मुझे रोमांटिक में उसमें नज़र आ रहा है, इस इंसान की नज़र आप पे है। ये इंसान काफ़ी रिसोर्सफुल है, ये इंसान आपके साथ काम करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, डील करना चाहता है, और हो सकता है बाद में रिलेशनशिप भी आपका स्टार्ट हो जाए इसी इंसान के साथ, ठीक है। और नीचे यहाँ पे बात और हो रही है फायर वर्क्स 30, इस इंसान की एक 30-34 जैसे मैंने कहा आपसे हो सकती है, या ये पैशन है, केमिस्ट्री है, मुझे लगता है ये इंसान आपको डेट करना चाहता है। इस इंसान की इंटेंशंस रोमांटिक हैं, ये इंसान आपसे मैंने कहा प्रपोजल भी आ सकता है इस इंसान की तरफ से, क्योंकि इस इंसान की नज़र आप पे है। बहरहाल जो भी है, ये इंसान आप पे नज़र रखे हुए और आपके बारे में मज़ीद जानना चाहता है, और आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे जब ये इंसान आपको शॉक कर देगा शायद। तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। ये इंसान हो सकता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे, या आपको ऑफ़र करे कि बाहर जाना चाहता है, तो काफ़ी इमोशनल हो जाओगे। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसे आप लव करते हो, तो आप काफ़ी इमोशनल हो जाओगे जब इस इंसान का मैसेज आएगा, ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो काफ़ी इमोशनल मूवमेंट्स आपकी लाइफ में होने वाले हैं, मैं यहाँ पे देख रही हूँ। आप काफ़ी इमोशनल हो जाओगे चीज़ों को लेके, सेंसिटिव हो जाओगे, और ये शायद इसलिए कहा जा रहा है लोगों की नज़र आप पे है, आपकी खुशी पे है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिएगा उसको। या कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ में आओ। यहाँ पे प्रिंसेस है और किंग है, तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है, या प्रिंसेस ऑफ अर्थ एंड किंग ऑफ अर्थ, तो डेफिनेटली आप दोनों ही अर्थ साइनों भी हो सकते हो। इस इंसान की नज़र आप पे है और ये इंसान आपको डेट करना चाहता है, तो शायद इसलिए लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, आपकी फैमिली, इस इंसान की फैमिली, या लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आपने एक्सेप्ट करना है उस क्रिटिसिज्म को, क्योंकि उन लोगों से ये चीज़ हज़म नहीं होगी आपकी देखी हुई, आपकी खुशी, आपकी बात, ये क्योंकि आप दोनों बहुत खुश होगे, तो ये चीज़ उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है जो आपको सडनली प्रपोज कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे यहाँ पे वर्क की भी आ रही है, ठीक है, कि आप पहले वर्क करोगे, एक दूसरे के साथ बिजनेस डील आपकी स्टार्ट होगी, उसके बाद जाके ये रोमांस स्टार्ट होगा आपका, या आप ऑलरेडी शायद इनको जानते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।